नींबू पाने वाले या शुभती गर्मी में मिले ठंडक का एहसास। आजा प्यारे बुझा ले अपनी प्यास। क्या बकवास जगह यार ये मंगलवार बाजार। और वो देख डॉली भैया फेमस चाय वाले। अरे डॉली भाई एक जल्दी से चाय लगा दो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। अभी लो। डॉली भाई थोड़ा आज जल्दी लगा दो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। ये तो हम डेली देखते हैं। डॉली भाई प्लीज। डॉली भाई बहुत लेट हो गया, नौकरी का सवाल है। बस करो डॉली भाई, आपसे 5 की चाय मांगी थी, 500 का मुजरा दिखा रहे हो, सुबह से शाम कर दिया। अबे ओ, डॉली का मेन धंधा ही मुजरा है। चाय तो डॉली वैसे ही पिला देता है। लेकिन डॉली नीचे झुक और ले मुंह में डॉली की चाय। डॉली भाई गरम है। ये कहाँ पे आए हुए हैं यार अपन? कहीं भी लोगों ने दुकानें लगा रखी है, ये आदमी तो सांड पे बैठा हुआ है। सुपर पावर्स, अब तुम मानो या ना मानो, हम सब ने बचपन में स्पाइडरमैन मूवी देख के खुद को किसी बीमार या अधमरी मकड़ी से कटवाने की कोशिश जरूर की है। ओए मकड़ी मकड़ी मकड़ी, काट मुझे, इधर काट, मैं भी एक बड़ा कीड़ा हूँ। उस मकड़ी के काटने से सुपर पावर तो छोड़ो, कोई अजीब सी जानलेवा बीमारी जरूर मिल जाती थी। लगता है मैं अब स्पाइडरमैन बन जाऊंगा। मुंह से खून आ रहा है। लगता है मैंने बंटू के सामने झूठी माँ की कसम खाई थी, उससे हो रहा है ये। मैं बचपन में ना सुपर पावर्स का बहुत भूखा था। मतलब मैं जब एक छोटा बच्चा था ना, मैंने सोच रखा था कि एक बार बेंटन की वॉच गलती से किसी जंगल में गिर जाए, उस वॉच को लाने के लिए मैं, परविंदर और अब्बू हम तीनों जाएंगे हम तीनों साथ में। लेकिन पहनूंगा वो वॉच सिर्फ मैं, क्योंकि भाई ये देख परविंदर से वॉच चिपक गई। ऐसा लग रहा हाथ की नस पे नस चढ़ गई, अब वो नहीं निकलेगी। अरे फिर नहाते समय खराब हो गई तो? अरे परविंदर वो बेंटन की वॉच है, बेंटन की थी, अभी ये परविंदर की वॉच है, परविंदर 10। अब टीवी पे मेरा गाना आएगा। ओए हाँ, है ना? एक एलियन डिवाइस का असर हो गया, छोटा पाजी देखो कितना मस्त हो गया, ये बड़ी बूटी वाला बच्चा कितना खास हो गया। परविंदर 10। बंद करो ये सब। कैसे वाहियात लोग हो तुम दोनों। दरिंदों ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। ओए चल कोई नहीं, मेरी मम्मी बोलती है आलू के पराठे खाने से सब ठीक हो जाता है। तुमने कभी सोचा अगर तुम्हारे पास कोई सुपर पावर होती तो तुम पूरी दुनिया से कितने ज्यादा अलग होते? एक तरफ पूरी दुनिया के मरियल लाचार लोग और एक तरफ हो तुम। अच्छा चलो तुम भी थोड़े मरियल लाचार हो, लेकिन तुम्हारे पास है सुपर पावर्स। देखो अब सुपर पावर ना काफी टाइप की होती है, जैसे हवा में उड़ने की पावर, जादू करने की पावर, आब्राकाडाब्रा, गिली गिली पीली पीली छू। हैं, ये तो गायब हुआ ही नहीं। फिर गायब हुआ क्या? है? मम्मी, मेरी मम्मी गायब हो गई। अब हर सुपर पावर के ना अलग फायदे होते हैं, जैसे टेलीपोर्टेशन की पावर। टेलीपोर्टेशन की पावर से तुम बिना लेटे हुए किसी भी दोस्त के बर्थडे में जा सकते हो। हैप्पी बर्थडे टू। कैसे हो सब लोग? मैक्स, बिन बुलाए हर पार्टी में मत आया करो। अरे ये मेरी दादी की मैयत में भी ऐसी टोपी पहन के आ गया था, और पता है इसने टेलीपोर्ट कहाँ किया था? मेरी दादी के मुंह पे। जब मैं छोटा था मुझे लगता था ये कैसे बेवकूफ लोग हैं, इनके पास सुपर पावर से फिर भी छुप के बैठे हैं। अगर मेरे पास कोई सुपर पावर होती तो मैं तो लोगों को खत लिख के भेज रहा होता। ये लीजिए सर, आपके लिए कोई खत है। मेरे लिए? बताओ जरा। आई एम स्पाइडरमैन। किसका खत है? पता नहीं, शायद किसी बच्चे ने मजाक किया है। देखो कितनी गंदी हैंडराइटिंग में लिखा है, आई एम स्पाइडरमैन। स्पाइडर की स्पेलिंग भी गलत है। पता चल रहा है उस खत से किसी सुपर विलन ने मुझे ढूंढ लिया। तुम्हारी राइटिंग बहुत गंदी है, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, स्पाइडरमैन। इंदौर में कोई कुछ करता ही नहीं कि भाई गंदा हो जाएगा। वहाँ पे सब लोग सुबह उठ के ताला लगा देते हैं और दूसरी सिटीज चले जाते हैं कचरा करने। तुम अभी जाके देखोगे इंदौर पे ताला लगा हुआ रहेगा। यहाँ तुम किसी का गला काट दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन काटने के बाद उसे गीले कचरे और सूखे कचरे में ध्यान से डालना। 400 लोगों को टपका दिया, 300 बच्चों को उठवाया, 5 बवासीर वाले अंकलों को पिटवाया। आज तक मुझे कोई पकड़ नहीं पाया, तुमने कैसे पकड़ा? वो आपने ये गीला कचरा सूखे रहने दीजिए, मैं देख लूंगा। कौन हो तुम? तुम्हें कभी पता नहीं। ये कौन सा पोकेमॉन है? ये कौन सा पोकेमॉन है? पूरब झा। अबे ये कैसे किया? और ये सारे लोग कौन है? अब वो पता नहीं, ये लोग ये कौन सा पोकेमॉन चिल्लाने पर हमेशा आ जाता है। खैर मुझे तुम्हारा इंतजार था सौरभ जोशी। पीयूष और कुणाली किधर है? अरे इतनी भी जल्दी क्या है? अरे जल्दी है पूरब भाई, वो बड़े हो जाएंगे तो मेरे व्यूज कैसे आएंगे? अब तो पीयूष की भी दाढ़ी काट काट के उसे व्लॉग में लेना पड़ता है।
एक अनजाने आई का असर हो गया, सबके डीएनए लेके पूरा मस्त हो गया। अरे भाई अनेकों लोगों 700 के 8 हो गया, इस पूरब झाटू झाटू। अबे चाइनीज तो तुमने इंट्रो सॉन्ग में बेंटन का कॉपी कर रखा है। बहुत हुआ, अब मुझे वो डीएनए चाहिए। सौरभ जोशिया मेरा एआई। अरे केविन 11, अरे मादर विलन भी बेंटन का बना दिया चाइनीज होने जा रहा हूँ। लेकिन तुम्हें मेरा डीएनए चाहिए क्यों? जब मैं अपनी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट कर रहा था तब मेरे पास 2 रास्ते थे। पूरब, तुम सारे यूट्यूबर्स की मिमिक्री अच्छे से लर्न करो और उनकी तरह बन जाओ। और दूसरा, सारे यूट्यूबर्स का सामान अपने अंदर ले ले। देखिए उस दिन मैंने बहुत ज्यादा पी रखी थी। मुझे पता है मुझे काम पे पी के नहीं आना चाहिए, लेकिन इंसान अच्छा हूँ मैं। और फिर मैंने एक ऐसा एआई बनाया जिसमें किसी भी यूट्यूबर का डीएनए डालने से मैं उसकी पैरोडी कर सकता हूँ। और फिर बस मैं यूट्यूबरों के साथ सोता रहा, हनीमून पर जाता रहा। कितनों से तो मुझे सच में भी प्यार हो गया था। रणवीर मेरा दिल मत तोड़ो, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मुझे नहीं करना यार ये। अरे बात को समझिए, आप हमारे प्रभु हैं, आपको ये करना ही होगा। आपको वो आदमी के पीछे हाथ डालकर वो छड़ी निकालनी ही होगी, ये हमारी परंपरा है। अच्छा, तभी तुम्हारा पुराना प्रभु भाग गया था, है ना? मेरे 2 सवाल है। पहला, वो आदमी कौन है? और दूसरा, उसके अंदर छड़ी कहाँ से डाली? ये सब बकवास करना बंद करो और चुपचाप मेरे पीछे से वो छड़ी निकालो। 5 बजे मुझे मरवाले एवेंजर्स देखने जाना है। आखिरी में मेरी पसंद के भोजपुरी गाने जो है। ओ पांडे जी, बताइए अपने बारे में कुछ। अरे सर जी, मैं बच्चों को 40 प्रकार से मार सकता हूँ, जैसे पीठ पे डुच, सर पे कोनी, और हाँ मेरा फेवरेट, कनपट्टी के नीचे देसंटी। पांडे जी सैलरी कितनी लेंगे? सर मेरा नाम रिया है और मैंने बहुत होमवर्क दिया है। मुझे ना बच्चों को होमवर्क देने में बहुत मजा आता है। मैंने मेरे ट्यूशन के बच्चे को इतना होमवर्क दिया था, वो बेचारा स्कूल से छुट्टी लेके मेरा ट्यूशन का होमवर्क करता था। एंड यू नो सबसे मजे की बात, उसकी मम्मी ने बताया वो बच्चा आज तक मेरा होमवर्क कर रहा है। इस आदमी के प्रति अब इनकी क्या सोच होगी वही इनकी पर्सनालिटी बताएगी। क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? इसके बॉडी पार्ट्स बेच के पप्पी भी आके यहाँ से भजिया खा लेते हैं। नहीं, मैं तो इसके लिए एम्बुलेंस बुलाने का सोच रहा था। अरे यार, इसका मतलब फिर से मेरे दिमाग में वो आवाजें बज रही है। सन्नी की ये अजीब सी सोच ही उसे एक साइकोपैथिक पर्सनालिटी देती है, लेकिन हमें उससे क्या? हमें तो अपने पैरों के अंगूठे चूसने से ही फुर्सत कहाँ। क्या तुम्हें भी ये आवाज सुनाई दी? मुझे कोई आवाज सुनाई नहीं दी। अरे यार! जी हाँ दोस्तों, मैं ही हूँ सन्नी के दिमाग की आवाज। अगर आप लोग भी मुझे सुन पा रहे हैं तो आइए सभी साथ मिलकर पैरों के अंगूठे चूसेंगे कभी। तुम्हारी स्कूल में एक न एक टीचर ऐसा होता ही होगा जिसकी शक्ल पर लिखा होता है ये बंदा सन की है, इसको तुम्हारी हर चीज से प्रॉब्लम है। हाँ बेटा, ये क्या घोड़े जैसे बाल करके रखे है और ये हाथ में क्या है? ब्रेसलेट। फैशन करने आए हो इधर? मैं भी तो देखूं जरा कैसे फैशन करते हो, जरा करके बताओ। जलवा फैशन का है ये, जलवा करो करो। अरे सर वो बोला ना फैशन करो। जलवा फैशन का है ये, जलवा। अरे रवि सर, ये जो फाइल्स थे आपके, चलो मैं बाद में आता हूँ। ये सन की सर खुद 10 मिनट लेट आएगा क्लास में पढ़ाने और फिर बाद में ब्रेक के 10 मिनट लेके पढ़ाएगा। इसकी क्लास में अगर तुम्हारी बोतल भी गिर गई ना तो अच्छे से नहीं बोलेगा कि बेटा अपनी बोतल उठा लो, बिल्कुल ऐसे बोलेगा, हाँ बेटा ये पानी नीचे कैसे गिर रहा है? अरे सर ग्रेविटी है, नीचे नहीं गिरेगा तो किधर गिरेगा? अच्छा मेरा तो नीचे नहीं गिर रहा। सर लेकिन आपकी बोतल तो खाली है। अरे पानी तो नहीं गिर रहा ना। इसको तुम्हारी कोई बात ही नहीं मानना है, पूरे टाइम चिड़ा हुआ रहेगा। ऐसा लगता है घर पे बीवी से लड़के आया है। मेरा कच्चा किधर है? ये लो तुम्हारा कच्चा, और मैं मायके जा रही हूँ, खाना खुद से बना लेना। कभी स्कूल में आतंकवादी भी घुस जाए ना तो ये बंदा भागेगा नहीं। आतंकवादियों की आंख में आंख डाल के बोलेगा ये क्या है, ये स्कूल में AK-47 लेके आए हो, ये कोई तरीका है? अबे मोटे शाणे, ज्यादा हीरो बन रहा है क्या तू? AK-47 छोड़, तेरे को तो पिस्टल से बताता हूँ। मेरी किडनी, मैं वापिस आऊंगा। मुझे बचपन से भूतों के शोज में बहुत इंटरेस्ट था, फियर फाइल्स, आहट, लेकिन मुझे इन शोज के भूतों का नहीं समझ में आता। मुंह पे इतने घाव होंगे, हाथ कटे हुए, नीला रंग। अरे डरना क्या भाड़ में, मुझे ये जानना है कि इसके साथ हुआ क्या था। अरे इतना बुरा कौन मरता है यार? क्या सांप ने काटा है, जल गए हो, कि सलमान भाई ने कुचला है? भाई ये तीनों साथ में भी हो जाए ना फिर भी इंसान ऐसा नहीं दिखता। तुझे कैसे मैं पूछता भी क्यों हूँ? क्योंकि इन शोज के मेकअप आर्टिस्ट को ना बस यही गिने चुने मेकअप करना आता है। अरे इससे बढ़िया भूत तो तुम्हारे बगल की पार्लर आंटी बना देगी दुल्हन मेकअप बोल के। तू नहीं आता है? अरे वो देखो मोटा आयरन मैन। अबे अंबानी हूँ मैं बहन के भाई, यहाँ जियो का टावर लगाने आया हूँ। जॉर्विस, और क्या काम है हमें आज? सर आज आपकी टीम मुंबई इंडियंस और चेन्नई का मैच है और चेन्नई के जीतने के परसेंटेज 99% है। अच्छा, और मेरी टीम के परसेंटेज? सर आप थोड़े से रहने दो, कैलकुलेट कर लिया 10%। तो अब क्या करे जॉर्विस? सर हमारे ऊपर से चेन्नई का प्लेन जा रहा है, आप कहे तो।
ट्रेन निकल मुझे जाए। समझ में आ गया था कि बंटी और मेरे बस का नहीं है मैथ्स, इसलिए मैंने अपने एक और दोस्त राजू को फोन लगाया। राजू ना मेरी जिंदगी का डे की सुखी था, मतलब वो बस मेरी जिंदगी के पढ़ाई या होमवर्क वाले एपिसोड्स में आता था, बस इसके अलावा हम एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते थे। राजू और मेरी कॉल पर बात हुई। हेलो हेलो राजू, हेलो हेलो, आवाज आ रही है? राजू, हाँ वो राजू बेटे एक पराठा खाएगा कि दो? मम्मी 2 खाऊंगा। हेलो राजू वो बोले बेटे टमाटर की सब्जी बना दूं ना? हाँ मम्मी। हेलो राजू, मैं बोल रहा था बेटे कच्चे टमाटर खाएगा कि पक्के? कच्चे मम्मी। राजू बेटे लेकिन पक्के भी तो खाने चाहिए। फिर पक्के बना दो। 2 सब्जी मैं नहीं बनाऊंगी।